हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम 2B में ही हैं और 2B का ही सवाल अभी चल रहा है। तो अब हम समझेंगे इस तरह के सवाल को लगाने का तरीका। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इस तरह का सवाल जो है कैसे लगेगा। चूंकि यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 23 59 46 52 पे जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है मेरा और इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं कि सर यह सवाल जो है मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं व्हाट्सएप पे एक बार और आपको समझा सकता हूँ लगा के। ठीक है, जो सवाल मैं बता रहा हूँ अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उससे आप रिलेटेड पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि बहुपद इतना, देखिए यह बहुपद है के शून्यक अल्फा और बीटा है, माने दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं तो उसको अल्फा और बीटा के रूप में मान लिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है यह आप समझिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हम मान लेंगे। यहाँ 0 दिया नहीं है, फिर भी शून्यक के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 0 मानना ही मानना है। पिछले सवाल में पहले सवाल जब पहला दूसरा सवाल बताया तो उसमें हम ज़्यादा यह लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, बात समझिएगा। ठीक है, तुलना करने पर चलिए आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और तुरंत नोट्स आप बनाइए। कॉपी खोलिए आप लोग, पहले जल्दी से कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए और बुक खोलिए, बगल में रखिए आप, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कॉपी और बुक जल्दी से अपने सामने रखिए, केवल देखने से नहीं आएगा। बुक रख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसमें से कॉपी रख लीजिए और जो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आप नोट भी करते जाएं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमेशा जब भी हमको द्विघात बहुपद को तुलना करेंगे तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वह ए की वैल्यू होती है, तो इसके पास कोई अंक नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, यानी ए की वैल्यू मेरा 1 निकला। क्लियर। बी की वैल्यू, अब देखिए एक्स तो है लेकिन बी की जगह क्या है यहाँ पे, आप खुद सोचिए। तो b इज इक्वल टू माइनस, या साथ छूटेगा नहीं इसका माइनस वाले का, ठीक ना, माइनस 4√3 और सी वाले का क्या है 3, देखिए अचर पद वाला है। क्लियर हो गया। इस सवाल में क्या कहा है, अब आप यह देखेंगे हमको वैल्यू किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया। तो अब यह देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो यह एक मूलों का योगफल हो जाता है, नहीं हो जाता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा माने मूल, दो मूल हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा होता है। इसके लिए मैंने सूत्र बताया है शुरुआत में ही कि वह -b/a होता है। ठीक, और b की वैल्यू जो है वह यह है -4√3/a की वैल्यू जो है 1 है। अब यह माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 का अगर इसमें भाग दे देंगे तो 4√3 हो गया। क्लियर। अब यह अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल कॉपी और बुक एकदम अपने पास रखिए, कलम, ठीक ना। यह तीन चीज तो जब भी वीडियो देखिए तो यह तीन चीज अपने पास रख कर ही आप वीडियो देखिए। क्लियर हो गया ना। तो यहां पर C/A, ठीक है। तो C की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू है 1, मतलब 3। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, चूंकि हमको जो वैल्यू निकालनी है वह अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अलग अलग मैंने निकाल लिया है। अब देखिए यह मान यही सेट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू
बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हम निकाले हैं 4√3 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू मैंने निकाला है वो कितना है 3 है। समझ में आ गया आपको? यही आंसर हो गया। एक चीज और है कि अगर आप चाहते हैं इसमें √3 कॉमन लेना, 3 में 2 लोग रूट में है, √3 इंटू √3 कर्ण 3 का गुणा 3 होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो √3 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन लेकर, एक तो मिलेगा ना कॉमन। देखिए 4√3 में या √3 एक कॉमन मिलेगा, तो 4√3 के जगह 4 बचेगा और इस √3 का तो √3 ही रहेगा। तो ये भी आप एक आंसर बना सकते हैं। समझा गया ना? तो हमको लग रहा है आपको बेहतर तरीके से समझ में या क्वेश्चन एकदम 100% समझ में आ गया होगा। नोट्स आपका बनता रहेगा साथ साथ, एकदम तुरंत साथ साथ नोट बनाइए, ठीक ना? ये मत सोचिए कि सर आपको पहले बता लिए फिर मैं लगाऊंगा। नोट साथ साथ बनाइए। और एक चीज और है कि अभी तुरंत जैसे वीडियो खत्म होगा वैसे बैठ के एक बार अपने खुद दूसरे रफ में लगाइएगा। मतलब एक रफ जो है आप मैथ का 3 रफ बनाएंगे। एक टीचर कॉपी होगी, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो आप लिख रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं, एक कॉपी तो वह होगा। दूसरी कॉपी जो है आप फेयर कॉपी बनाएंगे, ठीक है? और तीसरी कॉपी अपने लिए बनाएंगे कि उस पर मैं जो चाहूंगा वह सवाल लगाता रहूं। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आप 3 कॉपी बनाइए और इसी तरह का एक आप बोर्ड लीजिए। जैसे मैं बोर्ड लिया हूं उसी तरह आप भी बोर्ड लीजिए और एक इसी तरह का मार्कर, और उस पर आप खुद सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको वह जल्दी भूलेगा नहीं, ठीक ना? अगर यह टिप्स अपना लेते हैं तो आप वाकई में मैथ में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही शानदार हो जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। आप नई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर आप दबा दें, जिससे कि मेरा जो नया वीडियो तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए इस चैनल से आपको जुड़ने से लाभ ही लाभ होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। देखिए यदि बहुपद इतने के शून्यांक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यह हमारा क्वेश्चन है, यह हमारा क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3, यह क्वेश्चन हो गया। और हमको जो वैल्यू निकालना है वह निकालना है p² + q² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? समझ में आ गया? तो काम वही करना है। पहले हम यहाँ पर बना लेंगे, शून्यक के लिए काम हो रहा है इसलिए यहाँ पे 0 बन जाएगा और तुलना कर देंगे a² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। क्लियर हो गया ना? तुलना कर दिया जाए तो a की वैल्यू हमारा निकलेगा। देखिए a की वैल्यू कितना 2, b की वैल्यू अब आप समझ रहे होंगे हमारी बात को -7 और c की वैल्यू 3। क्लियर हो गया ना? ऐसे a b c की वैल्यू हम निकालते हैं, हमेशा तुलना ही करते हैं। अगर सवाल में y है तो यहाँ y लिख देंगे, अगर x है तो x लिख देंगे, z है तो यहाँ z लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? लेकिन तुलना करने का तरीका यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आप यह सूत्र जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ साइड में कि a² + b² का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। a + b का होल स्क्वायर होता है -2ab होता है। मतलब यहाँ अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा। देखिए जो मैथ होता है, मैथ का जो पैर होता है जिससे हम लोग चलते हैं वह फार्मूला होता है। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो जहाँ आप पढ़ते होंगे वहाँ पर आप एक चार्ट बना लेंगे और उस चार्ट में जितनी भी फार्मूले होते हैं उसको लिख कर कम से कम दिन भर में 3 या 4 बार उसे देखा करिए। याद मत करिए, केवल जाके 10 मिनट ऐसे खड़ा होके एक बार बढ़ा लीजिए इसे। a + b का होल स्क्वायर = a + 2ab + b²। ऐसे करके आप एक बार उसको ऐसे बोल दीजिए एक बार, तो आपको हमेशा फार्मूला याद रहेगा। क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक मैथ में मैं कुछ भी समझा दूंगा आपको आने वाला नहीं है। समझा गया ना? तो चलिए नोट्स बना रहा ना, एकदम सामने हमारे बैठ के बनाइए तुरंत अभी। तो चलिए यहां पर दूसरा जो है, या तो इसका फार्मूला a - b का होल स्क्वायर
प्लस 2ab, यह दोनों फार्मूला इसका है। लेकिन चूंकि हम लोग मूलों का अंतर नहीं पढ़े हैं, यह अंतर है, घटाना वाला है, तो इसलिए यह फार्मूला इसमें नहीं लगाएंगे। हम योग पढ़े हैं, दोनों को जोड़ने के लिए पढ़े हैं, तो यहां पर वही फार्मूला हमको लगाना है। मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी है। और दो मूल पी और क्यू दिया है, तो इसका फार्मूला रख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, समझ में आ गया ना, माइनस 2pq, यह जो है हमारा मूल। अब देखिए यह मूलों का योग हो गया या मूलों का गुणनफल हो गया, तो इसके लिए फार्मूला आता है b अपान a का होल स्क्वायर। मैंने ऐसे करके इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस 2c अपान a, मूलों का गुणनफल का जो सूत्र है वह c अपान a है। क्लियर हो गया ना। अब यहां से मान उठाइए, खटा खटा के यहां रख दीजिए। देखिए माइनस b के जगह है हमारा 7 और a के जगह है 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2c के जगह है 3 और a के जगह है 2। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस तो प्लस हो गया। और यहां पर चूंकि यह 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7 दो बार लिखेंगे, तो 7 सते कितना होगा 49 बटे 2 में 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, तो बटे 4। अब माइनस 3, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 49 माइनस इसका इसमें कर देंगे गुणा, तो 12 बटे 4, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटे 4। अगर ये भी हो गया, और अगर चाहते हैं आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना, तो वो भी हो जाएगा। 9 चौका 36, तो यह शेषफल जो है यहाँ लिखा जाता है ऊपर, भागफल आगे लिखा जाता है यहाँ पर, शेषफल ऊपर लिखा जाता है, और जो भाग देने वाला होता है वह नीचे लिखा जाता है। ये भी आंसर हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया ना। यह फार्मूला आप दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी इस तरह का आएगा, माने दो लोगों का योग होगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसी फार्मूले पे हमेशा ऊपर वाले फार्मूले पे इस पर टूटेगा। अभी तीसरे सवाल में मैं उसी तरह से बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन है, तो यहाँ पे 2 शून्यक हो गए, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, तो यम और यन यहाँ पे मान लिया गया है। तो यम अपान यन प्लस यन अपान यम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मजेदार सवाल है, समझ लीजिए। यह देखिए हमको यह ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब हल करना, हल किया जाए। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू मान लेंगे 0, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। अब तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। क्लियर हो गया ना, तुलना करने पर। तो हम इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर a की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको 3। अब a b c की वैल्यू तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, b की 11 और c की वैल्यू -4। क्लियर हो गया ना। अब देखिए हमको अब मान किसका निकालना है, यम अपान यन प्लस एन अपान एम, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि नीचे बराबर नहीं है ना, तो इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे या तो तिरछे में गुणा कर दीजिए, तो यम का इस यम में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यम का गुणा एम स्क्वायर, और फिर यन का गुणा प्लस यन स्क्वायर, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यम यन हो गया। क्लियर हो गया ना। देखिए यहां पर अभी पिछले सवाल में जो है पी स्क्वायर ऐसे था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी इसके पीछे वाले में अगर आप लिखे होंगे तो देखिएगा, तो हमने सूत्र वहां साइड में बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, यही बताया गया था सूत्र, समझ आ रहा ना। तो सेम टू सेम वही लगाना, लेकिन ए की जगह इसमें जब भी आप लगाएंगे इस तरह के सवाल में, तो अंतर वाला सवाल नहीं लगाएंगे, मूलों का योग वाला ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है देखिए क्या हो जाएगा, ए की जगह यहां पर यम है
और b की जगह यहाँ पर n है, तो लगाइए। तो m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m n अपान, अब यह फार्मूला, इसका फार्मूला यहाँ टूट गया, यम एन। क्लियर। अब देखिए, यह मूलों का योग हो गया, यह मूलों का गुणनफल हो गया, ये भी मूलों का गुणनफल हो गया। तो पहले हम फार्मूले को ही सॉल्व करना। क्लियर ना। फल का जो सूत्र होता है, ऐसे अगर समीकरण दिया होगा, ऐसे अगर समीकरण दिया होगा तो मूलों का योग का सूत्र हो जाएगा माइनस बी अपान ए का माइनस बी अपान ए। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा दिए, माइनस सी अपान ए अपान सी अपान ए। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में लाके मान सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए माइनस ए स्क्वायर अपान सी, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी अपान ए हो गया। यहां पर हो जाएगा सी अपान ए। समझ आ गया ना। तो बेहतर तरीके समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए, अब यहां हर अगर बराबर हो जाता है तो एक बार लिखते हैं, लेकिन बराबर यहाँ पे नहीं है, तो सी से इसमें ऊपर नीचे हम कर देते हैं गुणा। तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस सी ए अपान कितना, ए सी अपान ए स्क्वायर। देखिए, ए से ऊपर नीचे हमने कर दिया गुणा, इज इक्वल टू सी अपान ए। क्लियर हो गया ना। अब नीचे वाला यह क्या हो गया, सेम हो गया, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए स्क्वायर, हमारा मुख्य रूप से जो अपान है वह यह है सी अपान ए। समझ में आ गया। तो भाग है ना यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, यह नीचे वाला जो है ऊपर लेकर जाएंगे और यह वाला जो है यहां लेकर आएंगे रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए स्क्वायर सी। अब इससे यह क्या हो गया, खत्म हो गया, स्क्वायर वाले दो ठो ये है ना, तो एक ए से यह एक खत्म हो गया, बचा बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए सी। क्लियर हो गया। की वैल्यू कितनी है, देखिए b की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो यहाँ 11 का होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 गुणे -4, c का मान -4 है, बटे 3 गुणे -4। अब 11 में 11 का गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। तो 121 माइनस यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस 4 तिहाई 12 बटे यहाँ पर -12, इसको जोड़ लेंगे तो 3 1 बटे 12। समझ आ गया ना। यह हमारा जो है आंसर है। अगर आप चाहते हैं इसको जो है मिश्र फ्रैक्शन के रूप में लिखना, मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना, तो भाग देना पड़ता है, यानी 12 से 133 में भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 12 एकन्ने 12, फिर यहाँ पर 13 हो जाएगा, फिर 12 एकन्ने 12, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 11 सही 1/2 माइनस में। यह आंसर हमारा हो गया। समझ में आ गया ना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना, जिससे कि नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, अगर समझ में बिल्कुल आ गया हो, तो लाइक तो बनता ही है, एक लाइक आप जरूर कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं कि सर हमको बिल्कुल समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तरह के रूल को लेकर इसी चैप्टर में।